कि लोग इतना काम कर रहे हैं, सुबह से उठ करके भागा दौड़ी कर रहे हैं, उसका टारगेट क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, और क्या उसको पा करके वह संतुष्ट हो जाएगा, क्या वहीं पर वो रुक जाएगा? ये जरा सोचिए। प्रतिक्षण मनुष्य कर्म कर रहा है और फिर भी दुखी है। कि माया जो है वो एक अच्छी चीज है। हाँ, अच्छी चीज है। आपने ये कैसा कहा और इसका कारण क्या है कि माया एक अच्छी चीज है? देखिए, माया अच्छी चीज क्यों है? क्योंकि देखिए, भगवान के द्वारा जो कुछ भी बनाया हुआ है इस संसार में वह बुरा हो ही नहीं सकता। महाराज जी, लोग इतने दुखी क्यों हैं? इस दुख का कारण क्या है कलयुग में? देखिए, मनुष्य आज दुखी है, इसके केवल और केवल एक ही कारण है कि मनुष्य अपने आप को नहीं जानता, वो अपने आप को समझना ही नहीं चाहता है। इसलिए आप देखे हैं कोई भी वर्ग, जो अमीर है चाहे वो गरीब है, तो दुखी वही है जिसके पास में संतुष्टि नहीं है या फिर जो चीजों को समझ नहीं रहा है, इसलिए वो दुखी है। और आप देख रहे हो प्रतिक्षण मनुष्य कर्म कर रहा है, कार्य कर रहा है, फिर भी वो सुखी नहीं है। कोई सोचता है कि मैं धन पा लिया, उसके बाद में फिर मेरा धन एकमात्र लक्ष्य है, इसको पा जाऊं और मेरे पास में इतना धन हो जाए कि सोचने की आवश्यकता ना हो। महाराज जी, मैंने देखा है कई अमीरों को कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी, हाँ, सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी रहेंगे। शाश्वत सत्य है, जब तक वह अपने आप को नहीं जानेंगे। इसी के तो शास्त्रों में आत्मज्ञान कहा गया है। अब आत्मज्ञान या एनलाइटमेंट अगर शब्द हम बोलेंगे तो लोगों को ये भारी भरकम शब्द लगेगा, तो सीधा सा ये शब्द आप जान लीजिए कि वो अपने आप को नहीं जानते। और हमारे सनातन धर्म में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ब्रह्म, जीव और माया का, इसको जो समझ लिया, मैं तो कहता हूं कि वह लगभग 80%, अब 100% तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो ईश्वर की कृपा से वो चीज प्राप्त नहीं होती। आत्मज्ञान ईश्वर कृपा के बिना संभव नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में अगर प्रयास भी किया गया तो वो करीब में पहुंच सकता है और अपने दुखों को मिटा सकता है, दुखों को वो मिटा सकता है। तो महाराज जी, आप ये बताइए कि इस दुखों को मिटाने के तरीके क्या हैं? हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। तरीका, वो तरीका हमको जानना चाहिए। देखिए, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जिज्ञासु और एक होता है कुतर्की। जब हम कोई चीज को अपने तर्कों से काटना चालू कर देते हैं तो वो कुतर्क हो गया। उस कुतर्की मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहता, वो बस जीतना चाहता है। लेकिन जिज्ञासु मनुष्य उस रहस्य की जड़ तक जा करके वो जानने लग जाता है, वो अपने आप को जानता है, वो चीजों को जानने लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सीधा सा मतलब तथ्य समझाता हूं, वेदों के प्रमाण से समझाऊंगा, बहुत सारे तरीकों से समझाऊंगा। लगभग आप समझ लो कि एक कदम आत्मज्ञान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। संसार में ही तत्व है और ये तीन तत्व ही काम कर रहे हैं, ये तीन तत्व ही एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से तीन तत्व? पहला है ब्रह्म, दूसरा है जीव, तीसरा है माया। ब्रह्म कहते हैं भगवान को, ठीक। जीव मतलब हम लोग, और ये जीव कहने से वो 4 पैर वाले प्राणी भी आ जाएंगे, 8 पैर वाले प्राणी भी आ जाएंगे और 2 पैर वाले प्राणी भी आ जाते हैं। तिर्यक योनि जिसको हम विशिष्ट भाषा में कहते हैं। तो मनुष्य हो चाहे कोई भी, जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, वो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, वो ये जीव कहलाते हैं। तो ब्रह्म और जीव और तीसरा है माया, जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, जो जड़ है। चेतन केवल 2 है, ब्रह्म और जीव। तीसरा जो माया है वो जड़ है। एक समझ लो आप वातावरण है और एक अदृश्य रूप में विराजमान है माया, जो जीव को बांध करके रखती है, ठीक है।
और हम आगे भी जानेंगे कि ये माया बुरी चीज नहीं होती, माया अच्छी चीज होती है और ये माया भगवान के लिए ही कार्य करती है क्योंकि वो उनकी शक्ति है और वो जीवों को सही राह दिखाने के लिए कार्य करती है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि हर मनुष्य आप देखिए सुबह से उठ करके वह अपने काम में लग जाता है, भागा दौड़ी की जिंदगी में लग जाएगा, भागा दौड़ी का लाइफ रहेगा उनका और वो कुछ ना कुछ पाने के लिए सुबह से भाग दौड़ करते रहेगा। आप सोचिए कि वो पाना क्या चाहते हैं और जिसको पाकर के वो खुश हो जाए वो चीज क्या है। आप सोचिए जरा कि लोग इतना काम कर रहे हैं, सुबह से उठ करके भागा दौड़ी कर रहे हैं, उसका टारगेट क्या है, उसका लक्ष्य क्या है और क्या उसको पा करके वह संतुष्ट हो जाएगा, क्या वहीं पर वो रुक जाएगा। ये जरा सोचिए, प्रतिक्षण मनुष्य कर्म कर रहा है और फिर भी दुखी है उसको पाने के बाद में। ये उदाहरण तो मौजूद है अब संसार में, कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ये जग जाहिर है। प्रतिक्षण मनुष्य कर्म कर रहा है, कोई भी मनुष्य एक पल को अकर्मा नहीं रह सकता। गीता 3 अध्याय के 5वां श्लोक, वो कुछ ना कुछ करेगा। अब किस लिए कर रहा है? वो सुख पाने के लिए कर रहा है, केवल और केवल सुख पाने के लिए। चलिए शास्त्रों की तरफ चलते हैं। शास्त्र कहता है कि ये जो जीव है जो कर्म कर रहा है अपने सुख के लिए, तो ये 2 चीजों के लिए कर्म कर रहा है। सुख तो है ही, जिसको हम विशिष्ट भाषा में कहेंगे आनंद की प्राप्ति, और दूसरा है दुख निवृत्ति। हर इंसान दुखी है, आज कोई इंसान सुखी नहीं है, हर इंसान दुख की अवस्था में है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं करके। वो इंसान जो कह रहा हो कि मैं सुखी हूं तो जरूर वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो भगवत प्राप्ति में लग गया है या भगवत प्राप्ति कर चुका है, वही कह सकता है। अन्यथा कोई कह ही नहीं सकता कि मैं सुखी हूं करके, ये शाश्वत सत्य है। तो दुख निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति, ये 2 ही चीज हैं जिसको करने के बाद मनुष्य रुकेगा, वो अपना जो ये भागा दौड़ी है उसको छोड़ पाएगा। और उसमें भी कंपलसरी कौन सा चीज है? आनंद की प्राप्ति करना। क्योंकि दुख अगर चला जाए मनुष्य से तो ये कंपलसरी नहीं है कि आनंद उसको मिल जाए, उसको सुख मिल जाए, लेकिन ये कंपलसरी है कि आनंद मिल जाने से, आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति हो जाने से दुख चला जाएगा, ये कंपलसरी है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जिसमें मनुष्य अपने आप को आनंदित महसूस करता है, सुखी महसूस करता है। आप जब सबसे गहरी निद्रा में रहते हैं, सबसे ज्यादा गहरी निद्रा में, जिसमें आपको स्वप्न भी नहीं आता, सपना भी नहीं आता, उसको एक क्षणिक सुख माना गया है, एक क्षणिक सुख। जब आप सो करके उठते हो, जब आपको स्वप्न नहीं आता तो आप कैसा महसूस करते हो? कितना अच्छा नींद आया, एकदम फ्रेश और एकदम ताजा महसूस करते हो। आपके दिमाग में कोई किसी भी प्रकार का बोझ या बर्डन, सिर दर्द नहीं रहता। लेकिन आप कुछ स्वप्न देख करके उठे हो तो अरे क्या स्वप्न देखता, सिर दर्द हो रहा है, नाना प्रकार। तो वो सुख जो क्षणिक सुख है ना, वो एकदम गहरी निद्रा में आता है। तो ऐसे ही कहा गया है कि सुख, जब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। और दूसरा चीज, मनुष्य इस सुख को ढूंढता कहां है? मनुष्य इस सुख को गलत जगहों पर ढूंढ रहा है। हम जो जीव है वो गलत जगहों पर वो ढूंढने में लगा हुआ है, इसलिए वो उसको असली सुख मिल ही नहीं रहा है। महाराज जी, आपने अभी माया की बात की थी, माया और जीव और एक तीसरी ब्रह्म। माया ये शब्द सुनते ही बस यही विचार आता है कि जो मोह, लालच और संसार में जो सारी चीजें चल रही है उसी को माया कहा जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि आप माया में फंस के प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कि मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों में भगवान नहीं मिल सकता। और लेकिन आपने अभी कहा कि माया जो है वो एक अच्छी चीज है। हाँ, अच्छी चीज है। आपने ये कैसा कहा और इसका कारण क्या है कि माया एक अच्छी चीज है? देखिए, माया अच्छी चीज क्यों है?
क्योंकि देखिए भगवान के द्वारा जो कुछ भी बनाया हुआ है इस संसार पे वह बुरा हो ही नहीं सकता, कोई भी चीज बुरा हो ही नहीं सकता। भगवान की दो शक्तियां हैं, भगवान के ही अंग है। एक है जीव जो मैंने आपको बतलाया, और दूसरा है माया। तो माया तो जड़ है, तो माया काम कैसे करती है आप थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि आपको रसगुल्ला पसंद होगा या आपको मिठाई पसंद होगा, आप एक रसगुल्ला खाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपके मन को मतलब वो सुख पहुंचाएगा वो एक रसगुल्ला। ठीक, तो आप एक रसगुल्ला खाए, अच्छा लगा, फिर 2 रसगुल्ला खाए और अच्छा लगा, आपको 3 से 4 रसगुल्ला एक ही समय पर खिला देंगे, आप खा दिए अच्छे से। तो आप क्या बताइए कि वो जो पहले रसगुल्ले में आपको जो आनंद आया था, सुख मिला था, क्या वो चौथे रसगुल्ले में, 5वें रसगुल्ले में वही सुख और वही आनंद के साथ आप उसको खाएंगे? नहीं ना। तो आप उस रसगुल्ले से सुखी कैसे हैं? और दूसरा चीज, आप चौथा 5वां रसगुल्ला खाने के बाद बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे करते करते आपको शुगर का रोग हो जाता है, डायबिटीज का मरीज बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप जब बीमार पड़ते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। और जब भगवान को याद करते हैं तो यही काम तो माया भी कर रही है ना। जब आप सीधे तरीकों से, जब जो वेद बतलाए हैं, जो धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, उस तरीके से आप भगवान के रास्ते पर नहीं गए तो माया समझाने में लगी हुई है कि मेरे तरफ मत आओ, जा करके भगवान की भक्ति करो। अब माया का तरीका अलग हो जाता है, क्योंकि आपने अति कर दिया है। समझ लो कि माया आपको एक झापा लगा करके भगवान की तरफ भेज रही कि अरे मेरे तरफ क्यों आते हो, जाओ भगवान की तरफ। ये माया करना चाहती है। तो हम जो बात कर रहे थे कि सुख मनुष्य गलत जगहों पर ढूंढता है, और वो दुखी अवस्था में। गलत जगहों पर कहाँ? मनुष्य सुख ढूंढता है संसार पर। इस संसार में वो सुख ढूंढ करके थक गया है, नहीं मिला, वो उस संसार के सुख को सुख मानने लग जाता है, और इस प्रकार से वो हमेशा दुखी रहता है। संसार का सुख सुख नहीं है। मनुस्मृति में लिखा है, वेद में लिखा है, पुराणों में लिखा है, संसार का सुख सुख नहीं है। यथार्थ सत्य आप जान लीजिए। तो सुख कहाँ है? हम किसके अंश है? आप सभी लोग सुने होंगे कि हम भगवान के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के अंश है। तो भाई आप एक बात बताइए, जो जिसका अंश है वो स्वाभाविक रूप से अपने अंशी को ही तो चाहेगा ना। हम भगवान के अंश है तो हमारा चाहत कहाँ रहेगा? हमारा चाहत अंश की तरफ रहेगा, भगवान की तरफ। क्योंकि भगवान को आनंद कहा गया है, आनंद ही भगवान है और भगवान ही आनंद है, और वो है कृष्ण भगवान। वेद कहता है कि भगवान कृष्ण ही आनंद है, पूर्ण पर ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म इति विजानाथ। तो भगवान कृष्ण की भक्ति किए बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण सुखी रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि हम इसके अंश है और हम इसको ही चाहते हैं, लेकिन गलत जगहों पर जाकर के ढूंढ रहे हैं, तो बार बार वहां ठोकरें खाते हैं, दुख प्राप्त करते हैं, फिर भगवान की तरफ बढ़ने लगते हैं, फिर बीच में रुक जाते हैं, फिर जाकर के फिर दुनिया में ढूंढते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रक्रिया है वो चलते रहता है और हमारा उम्र समाप्त हो जाता है। फिर हम तिर्यक योनि में जाते हैं, 84 लाख के चक्कर में पड़ते हैं। फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये प्रक्रिया चलते ही रहता है अनवरत रूप से। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप 84 लाख ये दुखों का चक्कर ये चलते रहता है, ये कभी ठीक नहीं होता। हम आगे आपको इसका डिटेल में और बतलाएंगे, विस्तार पूर्वक बतलाएंगे कि सुख की प्राप्ति हो तो हो कैसे, मनुष्य कहाँ पर जाकर के रुके, वो क्या तरीका है जिससे कि मनुष्य सुखी रह सकता है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। ये ब्रह्म जीव माया का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बृहद है। इससे क्या होता है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इससे क्या होगा? इससे आप अपने आप को जानने लग जाएंगे। जब इंसान अपने आप को जान जाता है, चीजों को समझने लग जाता है, तो वो इंसान कभी दुखी रह नहीं सकता। बस यही चीजें हैं और कुछ नहीं।